Guys, welcome to Nerdy Bacha. Today we are going to discuss part 40 of UPPSC Current Affairs questions for Prelims 2024. And I've already discussed 39 parts before this. So if you want to check out those different parts, you can go to the UPPSC's playlist specifically created for Prelims 2024. And guys, please do like, share and subscribe to my YouTube channel. So let's begin with the first question. Export Preparedness Index is released by UNCLAD, वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग या फिर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन रिलीज करती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? अनक्लैड करती है, वर्ल्ड बैंक करती है, नीति आयोग करती है या फिर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क रिलीज करती है। इस तरीके के जो इंडेक्स हैं उनमें रैंकिंग कितनी है, कौन उस रिपोर्ट को रिलीज करता है, कौन उस इंडेक्स को स्पेसिफिकली रिलीज करता है, उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नीति आयोग। Question number 2. What is the object of Gujarat Declaration? Gujarat Declaration का objective क्या है? It talks about scaling up efforts to combat climate change. It talks about scaling up efforts to further implement evidence-based, traditional, complementary, integrative medicine. It talks about controlling deforestation and soil erosion. And it talks about having better education monitoring policy in schools. तो किसकी बात कर रहा है गुजरात डिक्लेरेशन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। It talks about scaling up efforts to further implement evidence-based, traditional, complementary, integrative medicine. Okay. Next question. What is the objective of Atlantic Declaration? अब जो declarations जो भी नहीं होती हैं, जैसे कोई न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हो गई या इतनी सारी इंटरनेशनल समिट्स होती हैं, ठीक है, उसके अंदर जो भी डिक्लेरेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं या फिर इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम समझते हैं कि ये डिक्लेरेशन इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड के लिए और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है और वो पूछी जाती है। ठीक है, तो उनपे ध्यान दे और वो आपको यूपीएससी और यूपीपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो अटलांटिक डिक्लेरेशन क्या है? टू वर्क टुगेदर टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज, टू वर्क फॉर द पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी, to have better monitoring of the mineral resources in the available regions, या फिर last option, it is a series of mini deals looking after artificial intelligence, critical minerals, clean energy and security. So Atlantic Declaration इन चारों में से क्या है? Okay, इसका right answer है option D. It is series of mineral deals looking for artificial intelligence, critical minerals, clean energy and security. Okay. Next question. Who won the Nobel Peace Prize in 2023? डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज किसमें, पीस में किसने जीता है, मेडिसिन किसमें किसने जीता है, और फिजिक्स में किसने जीता है, इकोनॉमिक्स में, सारे नोबेल प्राइज उस साल के इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन है आपके नरगिस मोहम्मदी, नूतन मोहम्मदी, सलमा मोहम्मदी या फिर नूरी मोहम्मदी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये ईरानियन है, इनको दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। सो आप नाम एकदम याद रखना, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी। एग्जाम में कई बार जो होते हैं ना नाम पर नीचे कर देते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको लगता है यार मैंने पढ़ा था लेकिन वो नरगिस है कि नूतन है या नूरी है, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो एग्जैक्ट नाम आपको पता होने चाहिए। ओके, so last question, who has been sworn in as Thailand's prime minister recently? श्वेता थाविसन, क्रिस्टोफर लक्सन, श्वेता केन या फिर क्रिस्टोफर थाविसन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्वेता थाविसन। क्रिस्टोफर लक्सन जो है वो भी न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने गए हैं। ठीक है, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड 5 parts and I'll be coming up with more such parts like this and I'm going to like complete it in like some time. तो ये आपकी दृष्टि जो एडिशन है जनवरी तक का वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद का भी मैं ट्राई करती हूँ जितनी जल्दी कंप्लीट हो सके। एंड गाइस प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।